वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। अब तैयारी कर लो एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की। यूएचएस ने अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से दिए, आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर। इसको समझाने से पहले मुझे डेफिनेटली थोड़ा सा अपना मंजर बदलना पड़ेगा। ऐसे 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 यार, बड़ी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ना अब दिल चाह रहा है थोड़ा सा इजी मोड में आने के लिए। पहले टाई उतारी है, अब शर्ट ऊपर ये वो टांक ली है मैंने, और आपको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक निहायत मज़ेदार तरीके से पढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आर यू पीपल रेडी टू अंडरस्टैंड दिस? यस, ओके, डन। आई एम गोइंग टू डिस्कस आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। सबसे पहला तो यहीं पे पॉइंट आ जाता है, आइडियल या नॉन आइडियल गैसेस नहीं होती, उनका बिहेवियर होता है। इनके गैस कभी तो आइडियल बिहेवियर शो कर रही होगी तो कभी नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही होगी। कब उसने आइडियल बिहेवियर शो करना है और कब उसने नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना है, ये अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। यार आपकी बात कर लेते हैं। कभी तो आप अपनी अम्मी के बड़े लाडले बच्चे, कभी तो आप अपनी अम्मी के बड़े अच्छे बच्चे, कभी तो आप अपनी अम्मी के सबसे बेस्ट क्यूट बच्चे, कभी तो अम्मी आपकी बेहद तारीफें करती है और अचानक अम्मी को क्या होता है कि वो तुम्हें कहना शुरू कर देती है वो कौन सी जलील और मनहूस घड़ी थी जिसमें तुम हमें मिले थे। तो बेटा बात अचानक बदल जाती है। कभी कभी आपकी अम्मी के लिए आपके अब्बू जो है वो बड़े आइडियल होते हैं, आपके अब्बू की बड़ी तारीफें कर रही होती हैं, और कभी कभी तो आपकी अम्मी आपके अब्बू के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हुई पाई जाती है, आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अम्मी ये तुझे हो क्या गया। कभी कभी आपकी अम्मी के लिए आपके अब्बू आइडियल। अब आइडियल किसे कहते हैं? ये आपके अब्बू का आइडियल बिहेवियर है। आपके अब्बू आइडियल नहीं है, उनका बिहेवियर आइडियल है। क्या मतलब? आपके अब्बू जब आपकी अम्मी की हर बात मान रहे हो, आपकी अम्मी दिन को दिन, आपकी अम्मी कहे दिन, अब्बू कहे दिन, आपकी अम्मी कहे रात, अब्बू कहे रात, आपकी अम्मी कहे कान चिट्टा है तो आपके अब्बू भी कहे यस कान चिट्टा है। तो काम इन कौवा, क्रो, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रो, क्रो इज वाइट, तो आपके अब्बू कहे जी ज़ौजा माजदा, क्रो इज वाइट। तो फिर इसका मतलब है कि आपके अब्बू आइडियल और आपकी अम्मी इतनी इतनी तारीफें करेंगे आपके अब्बू की। लेकिन जैसे ही कोई ना कोई बात मानने से इनकार हुआ तो वही अब्बू बन गए नॉन आइडियल। Same is the case for gases. When gases obey all gas laws under all conditions of temperature and pressure, they are called ideal. It is actually said to be their ideal behavior. Gases are not ideal. The behavior is ideal, and when they deviate from any gas law at any temperature or pressure condition, then I must say, when they deviate from the law, then it is their non-ideal behavior. थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट हुआ? बिल्कुल हुआ। आइए जरा टॉपिक की तरफ आते हैं। डेविएशन ऑफ द गैसेस या डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये हमारा टॉपिक है। तो मैंने कुछ डिफरेंसेस रखे थे यार। सबसे पहले मैं सोच रहा था यार बच्चों को ये डिफरेंसेस बताऊँ। आप कहेंगे सर आइडिया तो हमें वैसे हो गया है आपकी इस एग्जाम्पल से मेन कि आप समझाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो चले बाकी बातें भी आपके साथ शेयर हो जाती है। तो बेटा देखिए, आइडियल गैसेस के बारे में लिखा गया, ओबे गैस लॉज स्ट्रिक्टली अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड व्हाट अबाउट नॉन आइडियल गैसेस, दे डू नॉट ओबे गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस। तो ओबे तो करती हैं वो भी, लेकिन हर टेम्परेचर और हर प्रेशर कंडीशन पर नहीं करते। अबू जान आपकी अम्मी जान को ओबे तो करते हैं लेकिन हर दफ़ा नहीं करते। कभी कभी उनका दिल करता है कि मैं सच बोलूँ, सच सुनूँ, सच कहूँ, लेकिन जिस दिन वो ये काम करते हैं उनकी खैर नहीं होती। बड़ी घर घर की कहानी है। और अगर तुम में से कोई ये सोच रहा है कि सर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्पेंडिंग एन आइडियल लाइफ थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी। यू नो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होती हैं, आई एम द वन। जलने वाले मुंह काला। ओके, नेक्स्ट है द एक्चुअल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्योंकि जब गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं तो हम कहते हैं कि वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर होंगी, एनटीपी कंडीशंस पर होंगी। तो एनटीपी कंडीशंस पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर डेफिनेटली वो आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। ये देखो, ये सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए। लेकिन जैसे ही आप
जो है वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर आ जाएंगे। हमारे हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में अब मैं थोड़ा सा ले जा रहा हूँ ड्रास्टिक कंडीशंस फॉर गैसेस। इसमें मैं अब आपको बता दूँ, ऐसे समझा देता हूँ कि अगर आप लो टेम्परेचर कर देते हो और हाई प्रेशर कर देते हो तो इस कंडीशन पर क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाई है कि लो टेम्परेचर करने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, स्ट्राइक करेंगे तो अट्रैक्ट भी कर जाएंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, इस केस में जब वो एक दूसरे के मैक्सिमम क्लोज आए हुए होते हैं तो दे डू पोजेस सम वॉल्यूम दैट इज नॉट नेग्लिजिबल अंडर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। ये पॉइंट है। अब मैं वॉन डेर वाल इक्वेशन आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको पहले भी आइडिया दे चुका हूँ। सारी गैस को कंप्रेस करके अगर इतने से वॉल्यूम में ले आऊँ तो डेफिनेटली ये अब ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट का ये जो वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल नहीं होगा। अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहता होता हूँ कि आइडियल गैसेस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन्स मौजूद नहीं होती। इधर देयर एग्जिस्ट नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्जन्स एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। तो वो हमारे पास नॉन आइडियल गैसेस का बिहेवियर होगा। अब आप लोगों को एक और बड़ी मज़ेदार बात बता दूं जो मैंने पहले बताया आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से, कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो इलास्टिक कोलिजन्स, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कोलिजन्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, दोज आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि मैंने कहा था, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन एनर्जी रिमेन्स द सेम। बट जैसे ही गैस नॉन आइडियल हो जाती है, आप देखो गैस मॉलिक्यूल आए, आपस में टकराए, अट्रैक्ट कर गए, अट्रैक्शन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होगी, तो जितनी उनके टकराने से पहले एनर्जी थी, टकराने के बाद उतनी एनर्जी नहीं होगी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे नहीं करते, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनके दरमियान इन इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। तो कितनी मज़ेदार बात आपको पता चली। The collisions between the gas molecules are elastic only in case of an ideal gas, and collisions between the gas molecules can be inelastic in case of non-ideal gas। तो ये बात वहाँ पे करता तो शायद मैं आपको जो वो बहुत परेशान कर देता, लेकिन मैंने आपको परेशान नहीं किया, मैंने आपको यहाँ पे आके ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ये पॉइंट तो मेजर थे, मैंने बता दिए कि ओबे ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस, और इसके बाद एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा और नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी और इलास्टिक कोलिजन्स होंगे आइडियल के लिए, नॉन आइडियल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। गैसेस कब आइडियल बिहेवियर शो करते हैं? स्टूडेंट्स तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग आइडियल बिहेवियर कब शो करते हो? जब आप घर में अकेले हो। आपके लिए आइडियल कंडीशंस बता रहा हूँ। जब आप घर में अकेले हो, ना अब्बू ना अम्मी ना कोई बहन भाई छोटा, और आप अकेले दनाते फिर रहे हो पूरे घर में, उस वक्त आप पर प्रेशर लो होता है, ठीक है, लेकिन आपका टेम्परेचर हाई हुआ होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह याद रखिएगा, गैसेस को आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए भी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कंडीशन चाहिए, जहाँ पे वो आज़ादाना हो, और हम कह सकते हैं कि अंडर दीज कंडीशंस दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी and large spaces, they are apart from each other, and so intermolecular forces are negligible. On the other hand, gases show non-ideal behavior जब टेम्परेचर लो कर दिया जाए। अम्मी भी हैं, अब्बू भी हैं, सारे मौजूद हैं, तो आप लोग बड़े शरीफ करके लो टेम्परेचर के साथ वहाँ पे बैठे हुए हो, क्योंकि उस वक्त आपके पास ऊपर प्रेशर हाई है। तो ये हो गई नॉन आइडियल कंडीशंस। अंडर दीज कंडीशंस दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी एंड स्मॉल स्पेसेस, क्लोज आ चुके हैं, and they will develop of course intermolecular forces between their molecules। आइडियल गैसेस में जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, तो आपसे कोई पूछे आइडियल गैसेस कैन बी लिक्विफाई, तो आपका आंसर होना कैन नॉट बी लिक्विफाई। अगर लिक्विफाई हो सकती है तो ऑफ कोर्स नॉन आइडियल होंगी, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। एग्जांपल्स पता है आप लोगों को आइडियल और नॉन आइडियल गैस की? याद रखिएगा, आइडियल गैस की हम लोग कह सकते हैं नो गैस इज आइडियल। कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बिहेवियर होता है। और अगली बात मैं अगर आपसे कहूँ नो गैस इज आइडियल में ये बात बताने के बाद क्लोजेस्ट टू द आइडियल बिहेवियर जो जाती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होती है। वो नन्ही मुन्नी छोटी छोटी गैसेज, आपको पता है ये बड़ी मासूम और भोली भाली सी होती हैं, ये इतनी जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं करती, इसीलिए आइडियल कहलाती है। और अगर नॉन आइडियल की बात करूँ तो वाटर जैसा मॉलिक्यूल पोलर हर किसी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता फिरता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें आप लोग, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लें, तो
तो ये सब नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने वाली गैसेस है। तो क्लोजेस्ट टू द आइडियल आ जाती है हाइड्रोजन और हीलियम, जो मैक्सिमम डेविएशन शो करती है वो डिपेंड करता है उनकी नेचर के ऊपर, जो मैं आगे आपसे एक्सप्लेन करूंगा। आइए ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को बता दें इसके अंदर एक और पॉइंट जो मैं यहीं पे डिस्कस करके फिर आगे जाता हूँ। आइडियल गैसेज ओबे PV इज इक्वल टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। नॉन आइडियल गैसेज ओबे वॉन डेर वाल इक्वेशन P + A n² / V² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT। ये है वॉन डेर वाल इक्वेशन या नॉन आइडियल गैस इक्वेशन जो कि नॉन आइडियल गैसेस जो है वो ओबे करती है। अब आप लोगों को ये भी बता दूं कि आइडियल गैसेस को कहा जाता है नॉन रियल गैसेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन रियल गैसेस। और जो नॉन आइडियल गैसेस है उनको रियल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि ये हकीकत होती है, ये असलियत होती है, ये रियलिटी होती है, ये औकात होती है जिसका वो मुजाहरा करती हैं, लाइक अस। ठीक है। सो अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जो वॉन डेर वाल इक्वेशन है, इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। आपको पता है वो इसको जो है वो मॉडिफाई किया जाता है, वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं, इसमें लिए मैं वो समझाना नहीं बैठ रहा। प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन आप लोगों ने की हुई है। ये है प्रेशर करेक्शन, ये हम लोग FSC में समझा देते होते हैं बच्चे को। और ये है बेटे वॉल्यूम करेक्शन। जब गैसेस को हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर लाया जाता है, तब उस वक्त उसके प्रेशर के अंदर जो है वो एक वेरिएशन आती है अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से, जो आप लोगों ने वॉन डेर वाल इक्वेशन में पढ़ा भी है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको फोकस करवानी है वो ये A फैक्टर है, जिसको हम वॉन डेर वाल कांस्टेंट कहते हैं। ये A भी वॉन डेर वाल कांस्टेंट है और इधर ये पड़ा हुआ जो B फैक्टर है ये भी वॉन डेर वाल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है ये दो वॉन डेर वाल कांस्टेंट हो गए, वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स। अब इनके नाम भी हैं। ये जो A है इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो B है इसको क्या बोला जाता है? A कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और B कहलाता है इफेक्टिव वॉल्यूम। इफेक्टिव वॉल्यूम या इसको कहा जाता है मैक्सिमम कॉम्प्रेस्ड वॉल्यूम। ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, ये डिपेंड करता है बेटे गैस की नेचर पर, नेचर ऑफ गैस। यानी कि गैस की नेचर आइडियल है या गैस की नेचर पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है। तो ये जो B है इफेक्टिव वॉल्यूम, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूं कि A कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, ये नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। B जो है वो इफेक्टिव वॉल्यूम है या मैक्सिमम कंप्रेस्ड वॉल्यूम है, ये साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। आगे चल के मैं आपको फैक्टर्स सारे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये है आप लोगों के पास हीलियम गैस के लिए A की वैल्यू, B की वैल्यू। अब देखें ये जैसे जैसे हीलियम से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, आप देखेंगे ये जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर वेरिएशन आती चली जाएगी। अब आप लोगों को इस वक्त मैक्सिमम A वैल्यू जो है वो क्लोरीन की दिख रही है, और इसी तरह अगर आप B वैल्यू देखो तो ये भी मैक्सिमम क्लोरीन की है, क्योंकि साइज ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल ज़्यादा और इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी या कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है साइज और पोलराइजेबिलिटी की बेस पर। इसका मतलब है मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ, आइडियल गैसेस के लिए आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन A या साइज ऑफ द इफेक्टिव वॉल्यूम B जिसकी वजह से अट्रैक्शन डेवलप होती है, ये ज़ीरो होते हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो ये इक्वेशन जो है ये वाली A की वैल्यू ज़ीरो, B की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो इक्वेशन दोबारा से बन जाती है PV = nRT। और आप लोगों को ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि जितना A एंड B की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, उतना नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा। बेटा इससे आसान बात और क्या बताऊँ आपको, A और B बढ़ने पर, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने पर, B की वैल्यू बढ़ने पर, यानी कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ने पर, उसके केस में भी अट्रैक्शन बढ़ेगी। इन दोनों A और B की वैल्यूज़ का
नॉन आइडियल बिहेवियर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट नाउ। मैंने आप लोगों को आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर का एक कंपैरिजन बता दिया। इसके बाद मैंने वॉन डेर वाल इक्वेशन की मॉडिफिकेशंस बता दी और आपको बता दिया क्लोरीन गैस की यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो वैल्यू आप लोगों को दिख रही है। इन द मीन वाइल अगर आप ज़रा यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बाद दफ़ा थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। नाइट्रोजन की ये वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर हम लोग देखें तो ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर इसके दोनों एटम्स के दरमियान जो है थोड़ी सी अट्रैक्शन रिलेटिवली जो है वो बढ़ जाती है। और वैसे भी आपको पता है नाइट्रोजन का साइज़ ज़्यादा है। कैसे पता चला है? क्योंकि लेफ्ट टू द राइट पीरियोडिक में जो है पहले नाइट्रोजन आता है और उसके बाद फिर ऑक्सीजन आता है, तो साइज़ वाइज नाइट्रोजन थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके बेटे, अब आप लोगों को ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बता दूं। आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को ग्राफ के वाले से भी पेपर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन द प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड पीवी ओवर आरटी, जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ऑन वाई एक्सिस, तो हमें 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है जो कि पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस होती है। ये बिल्कुल वही स्ट्रेट लाइन है जो बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ी है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो पी ओवर एन आर टी है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको Z के साथ शो किया जाता है। याद रख लीजिएगा, किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल के लिए Z की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Z फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ये भी उस पॉइंट डिफरेंस में आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अगर Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, इसमें 2 केसेस हो सकते हैं कि Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, Z की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती है आइडियल बिहेवियर से, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकती है आइडियल बिहेवियर से। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कैसे होनी है, कब होनी है, क्यों होनी है, किस तरह होनी है, इस सब के लिए मैं अब आपको ग्राफ सिखाने लगा हूँ। ये रहा जी ग्राफ। बात हो रही थी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, और ये रहा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। 1 मोल के लिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जस्ट ये रह जाएगा PV ओवर RT, और एक आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मैं बना करके दिखा रहा हूँ। अब ये रहा आप लोगों के पास प्रेशर, और मैंने फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये देखिए ये लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये आप लोगों के सामने कर्ज रखी है। अब देखिए मैंने कुछ गैसेस ली, लाइक हीलियम सबसे क्लोजेस्ट आई, हाइड्रोजन उससे थोड़ी सी ज़्यादा। अब ये थी X जो है वो आइडियल गैस के लिए। इनमें से कौन सी गैस आइडियल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? X। कौन सी मैक्सिमम आइडियल